वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आई होप डेट कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। आज के इस वीडियोज़ में हम आप सबको बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं और देखेंगे हम किसमें है कितना दम। 20 का 20 प्रश्न होगा है ना, 20-20 मुकाबला है। आपके कितने सही है कमेंट सेशन में बताना है। मैं किसी भी स्टूडेंट्स का नाम नहीं लूँगा, बस आपको आज की इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण बायोलॉजी के प्रश्न कराएंगे और देखेंगे कि आप 20 में कितना सही करते हैं। तो फटाफट मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और एक बार शेयर कर दें। 20-20 मुकाबला आप शुरू करता है ना। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। चलिए मेरे प्यारे, पहला क्वेश्चन है, कुटपाद किस में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है पैरामीशियम, जुगलीना, अमीबा या कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे कुटपाद जो है आपका 100% करेक्ट आंसर सी ऑप्शन के साथ चले जाइए, बिल्कुल सही है। सी जिनके भी कमेंट में उनका सही है। कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। और देखिए अमीबा का फिगर इस तरह से होता है और ये जो स्थान देख रहे हैं ना, इसी स्थान को कुटपाद कहते हैं और ये इसी कुटपाद के जरिए कोई भी अमीबा जो होता है ना अपने भोजन को कैच करता है, पकड़ता है, ठीक है। चलिए 2 नंबर प्रश्न आपका है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रात में, दिन में, रात दिन या सुबह शाम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका बिल्कुल ही 2 नंबर में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दिन में, ठीक है ना। दिन में बिल्कुल सही है। जिनके भी कमेंट में दिन में बी ऑप्शन है, सही है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, नीला, लाल या सफ़ेद। बहुत मस्त क्वेश्चन। हाँ तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लोरोफिल जो होता है वो हरे रंग का होता है और इसी हरे रंग होने के कारण पत्तियों का जो रंग भी होता है ना हरा होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 प्रश्न करा दिए, अभी 17 मोस्ट VBI प्रश्न है। आपके 3 सही हो गए होंगे तो बहुत अच्छा है। किसी भी स्टूडेंट्स का नाम नहीं लिया जाएगा, बस लगातार लास्ट पे आपको कमेंट करके बताना है कितने सही है। 4 नंबर है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, टीबी, मधुमेह, एनीमिया या उच्च रक्तचाप। बताइए इसका सही जवाब। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? हाँ तो बिल्कुल ही मेरे प्यारे स्टूडेंट सी ऑप्शन जिनके भी हैं उनका 100 सही है ना। 100 नंबर करेक्ट कही है, एकदम 100% सही जवाब आपका एनीमिया होगा, ठीक है ना। आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी या कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बताएंगे, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? बिल्कुल यहाँ पे बी सही है, मृतजीवी। जिनके भी कमेंट में मृतजीवी बी ऑप्शन है, सही है। 6 नंबर है, ऑक्सीजन क्या है? वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन है और हार्मोन ये जो है ना आपका पादप हार्मोन है पेड़ पौधों में। बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। हाँ बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए बहुत अच्छा, 7 में आपका बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्सर्जन से। 7 का सी जिनके भी कमेंट में उन सभी मेरे प्यारे स्टूडेंटों का करेक्ट आंसर है उत्सर्जन से, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ये 2013 में भी है, 19 में भी आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या सभी। बताइए स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? अरे वाह भाई, देखिए स्वपोषी में कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी होता है, क्लोरोफिल भी जरूरी होता है, सूर्य का प्रकाश भी, इसलिए इसमें हम डी ऑप्शन सही करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे मौखिक पूछ रहा हूँ, वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है? बताइए, बहुत ही VBI क्वेश्चन।
वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, तो याद रखेंगे वायुमंडल में देखिए जिनके भी कमेंट में 0.03% है उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है ना। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कैसे निकलता है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डिक्टियोजम से? हाँ बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 9 नंबर। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जल से, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किससे बाहर निकलता है? ऑक्सीजन जल से। और जल का फॉर्मूला क्या होता है एवरीवन? एवरीवन जल्दी करो जी, जल्दी। अरे वाह भाई वाह, बिल्कुल ही सही जवाब आपका H2O होगा, ठीक है। H2O इज राइट आंसर। 9 में आपका H2O हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में? जल्दी। बिल्कुल ही ए ऑप्शन सही है, क्लोरोफिल में, बिल्कुल ये सही है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल को और देखिए पर्णहरित के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखेंगे, पर्णहरित। और क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स यहाँ से आपके बनते हैं, इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर आपका है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बहुत इजी प्रश्न है। ऑप्शन है 72, 80, 60, 90। हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का जो हृदय है 60 बार धड़कता है, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका कहता है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जाइलम द्वारा नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर एवं नीचे की ओर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सटीक आंसर? हाँ बिल्कुल ही, यहाँ पे देखिए जिनके भी कमेंट में बी है ऊपर की ओर सही है, क्योंकि जाइलम जो उत्तक है ना, ये जाइलम उत्तक क्या चीज़ का वहन करता है? तो जल का पहुँचाता है, और जल जड़ के नीचे पाया जाता है, और जल नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही है। एक एक क्वेश्चन को समझ के मारिए, क्योंकि 20 में 20 सही करना है। 13 है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? रक्त, स्वेदी ग्रंथि, वृक्क या अग्न्याशय? इसका जवाब देंगे प्रमुख उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग का नाम बताना है। अरे वाह भाई वाह, कमाल कर दिए मेरे प्यारे। वृक्क इज राइट आंसर, है ना। वृक्क 100% सही है, 13 का सी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अगर आप पहला क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें मैंने इस पॉइंट्स को आपको डील किया है। पहला है स्पर्शक, कुटपाद, जीव या इनमें से कोई नहीं। हाँ तो बताएंगे इसका सही जवाब। अरे बिल्कुल ही राइट आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट, कुटपाद इज राइट आंसर, ठीक है ना। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा, और ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? बहुत मस्त क्वेश्चन है, यानी कि मलेरिया रोग को फैलाने वाला है। प्लाज्मोडियम, लिस्मैनिया, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल ही सही जवाब आपका ये होगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूरी तरह से पाचन कहाँ हो जाता है? अमाशय में, यकृत में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? हाँ तो बिल्कुल ही मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, छोटी आंत। सी बिल्कुल सही है आपका, छोटी आंत। जिनके भी कमेंट में सी ऑप्शन है सही है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्यों में, घोड़ों में, कॉकरोच में या स्त्री में? बहुत मस्त क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका बिल्कुल ही देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आ रहा है सी ऑप्शन।
काकरोच इज राइट आंसर। 18 नंबर है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयों का नियंत्रण करता है? जल्दी मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। बताएंगे इसका सही जवाब। अरे वाह भाई वाह, बिल्कुल ही इसका सही जवाब आपका बी होगा, थायरॉक्सिन। 100% आपका बी हो जाएगा, थायरॉक्सिन। 19 नंबर आपका सवाल कहता है कि हरे पौधों में पोषण की विधि होती है? प्राणी संभोजी, परपोषी, परजीवी या स्वपोषी? जल्दी। हाँ, तो बिल्कुल ही आपका 19 में डी सही होगा, स्वपोषी इज राइट आंसर। ठीक है। 20 नंबर आपका सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल या क्लोरोफिल? तो इसमें देखिए आपका बिल्कुल ही सही जवाब बी होगा, ऑक्सीजन। तो बी जिनके भी कमेंट में उनके सही है। ऑक्सीजन जो होते हैं पेड़ पौधों की आवश्यकता नहीं होती है, खुद पेड़ पौधे ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का ये जो 2020 मुकाबला था, इसमें आपके कितने सही हुए? कमेंट सेशन में जाके आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितने सही हुए। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने इस वीडियो को लाइक ना किया है, तो प्लीज़ एक लाइक करके इसे अपने ग्रुप और दोस्तों साथियों में शेयर कर देंगे। और अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के PDF भी चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप लिंक से जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बेस्ट तरीके से तैयारी के सारे नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।